Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will explain the improving coverage and capacity in cellular system। इसके पहले मैंने हैंड ऑफ के बारे में बात किया है, इंटरफ्रेंस के बारे में बात किया है, सेलुलर कॉन्सेप्ट बेसिक समझाया है। तो इसके पहले की 3 से 4 वीडियोस जरूर देखकर आइएगा। आज हम शुरू करते हैं कि हम कैसे किसी सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सेलुलर सिस्टम होता है उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए 3 मेथड बताए गए हैं। सेल को स्प्लिट कर सकते हैं, सेल की सेक्टरिंग कर सकते हैं एंड थर्ड इज माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट। तो ये तीनों ही मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं सेल स्प्लिटिंग, तो बेसिकली आपने जैसा आपको पता है कि ये आपकी जो भी आपका चैनल होता है, इस चैनल को हम फुल यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक इंडिविजुअल सेल को हम एक पोर्शन ऑफ चैनल अलोकेट कर देते हैं। तो जैसा कि अभी मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि सपोज ये आपका एक चैनल है, ठीक है। इस चैनल का जो एक बेस स्टेशन है और इस बेस स्टेशन की कैपेसिटी है कि ये एक बार में 100 यूजर्स को ही चैनल अलोकेट करा सकता है। अब हमारे एक्चुअली 500 यूजर्स हो गए हैं, तो अब जो कि ये जो हमारा सेल है सिर्फ 100 यूजर्स को ही चैनल प्रोवाइड कर सकता है और अब हमारे पास 500 यूजर्स हो गए हैं। तो इन दैट केस हम कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, जो ये बड़ा सेल है इस सेल को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। छोटे छोटे पार्ट का मतलब है कि इस सेल के अंदर हम सब सेल बना लेते हैं और एक इंडिविजुअल सब सेल का अपना एक अलग बेस स्टेशन हो जाता है। इन दैट केस जैसे सपोज इस पर्टिकुलर पूरे सेल की कैपेसिटी 100 यूजर्स की थी, अब हमने इस सेल को डिवाइड कर लिया और ये जो छोटा वाला सेल है, अब इस सेल की भी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 100 की हो जाएगी। एक और अगर हमने यहाँ पर स्प्लिट कर लिया, सब सेल बना लिया बेसिकली और उसको इंडिविजुअल बेस स्टेशन प्रोवाइड कर दिया, तो उस बेस स्टेशन का जो ट्रांसमीटर है उसकी कैपेसिटी अलग से 100 हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर हम जितने नंबर ऑफ स्प्लिटिंग करेंगे उतने नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम एक इंडिविजुअल बेस स्टेशन यूज कर रहे थे इस पूरे सेल के लिए, तब जो हमारी ट्रांसमिटिंग पावर थी वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन और हमारा जो एंटीना का हाइट था वो बहुत ज्यादा था। बट अब हम जब इसको सब सेल में डिवाइड कर लेंगे तो जो हमारी ट्रांसमिटिंग पावर है वो कम हो जाएगी और इसी तरीके से जो बेस एंटीना है उसकी हाइट भी कम हो जाएगी। तो होपफुली आपको स्प्लिटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। स्प्लिटिंग का मतलब है कि जो सेल है उसको सब सेल में डिवाइड करना है। स्प्लिटिंग हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी चैनल की कैपेसिटी को बढ़ाना है। सो सेल स्प्लिटिंग इज द प्रोसेस of subdividing a congested cell into a smaller cells, each with its own base station and a corresponding reducing in antenna height and a transmitting power. By defining these smaller cells, in जो smaller cells होते हैं इनको basically हम micro cells बोलते हैं, between existing cells capacity increases due to additional number of channels per unit area। तो ये जो basically जो आपका बड़ा चैनल है उसको हम बोलते हैं, या बड़ा सेल है उसको हम बोलते हैं मैक्रो सेल, और मैक्रो सेल के अंदर जो हम छोटे छोटे सेल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो सेल। तो इससे हमारी क्या होती है, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर जो सिग्नल टू इंटरफ्रेंस रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/6 √√3 n टू द पावर स्मॉल n। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस की बात की जाए तो नंबर ऑफ चैनल पर यूनिट एरिया इंक्रीजेस और हम मैक्सिमाइज सिस्टम कैपेसिटी इंक्रीजेस, एंटीना हाइट रिड्यूस कर जाती है जिससे हमें एंटीना को मैन्युफैक्चर करना आसान होता है, ट्रांसमिटिंग पावर इज रिड्यूस्ड और मिनिमाइज। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ बेस स्टेशन इंक्रीज कर जाते हैं, ओवरऑल लॉस्ट ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्टरिंग के बारे में। तो बेसिकली जो हमारा स्प्लिटिंग था, स्प्लिटिंग में हम क्या कर रहे थे, जो आपका को चैनल रीयूज रेशियो होता है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जिसका फॉर्मूला होता है D/R। तो सेल स्प्लिटिंग में हम क्या कर रहे हैं, जो आपका एक सेल का जो रेडियस है उसको क्या कर रहे हैं, हम कम कर दे रहे हैं। कम करने का क्या मतलब है, जैसे सपोज ये आपका रेडियस था, ये आपका रेडियस था, अभी अगर हम इसमें जब स्प्लिट कर रहे हैं तो हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो रेडियस है आपका उसको स्मॉलर कर दे रहे हैं। यानी जब हम स्प्लिट कर रहे हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी हमने यहाँ पर जो स्प्लिटिंग की है,
हमने जो यहाँ पर स्प्लिटिंग की है तो हम जो इसका अब ये जो सब सेल है उसका रेडियस कम हो जा रहा है, ठीक है, और हम इसमें को चैनल रीयूज रेशियो को सेम रख रहे हैं। जबकि हम सेक्टरिंग में क्या कर रहे हैं कि हम जो आपका Q इक्वल्स टू D/R का फॉर्मूला है, तो जो इसमें सेक्टरिंग में हमारा जो रेडियस है वो एज इट इज रहेगा और हम पूरे Q को डिक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें जो हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना की बजाय हम इसमें डायरेक्शनल एंटीना को प्रेफर करते हैं। द को चैनल इंटरफेरेंस इन अ सेलुलर सिस्टम में बी डिक्रीज by replacing a single omnidirectional antenna at the base station by several direction antenna। यानी जो omnidirectional antenna का मतलब क्या है? एक एंटीना जो आपका हर डायरेक्शन में सिग्नल को रेडिएट कर रहा है, और डायरेक्शनल एंटीना का मतलब क्या है कि हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो एंटीना है वो रेडिएट करता है। तो अगर हम डायरेक्शनल एंटीना को यूज करते हैं तो आपका जो सेल है वो इंटरफ्रेंस को नहीं रिसीव करेगा और एक ही डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करेगा। द टेक्निक ऑफ यूजिंग डायरेक्शनल एंटीना इन प्लेस ऑफ ओमनी डायरेक्शनल एंटीना इज कॉल्ड सेक्टरिंग। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हम यहाँ पर भी सेल को स्प्लिट तो कर रहे हैं बट हम रेडियस को कम नहीं कर रहे हैं। यानी जो आपका ये एक सबसेल बनकर आ रहा है ये बेसिकली क्या हो रहा है, हम इसको सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली एक सबसेल को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक 60 डिग्री सेक्टरिंग करते हैं, एक आपका 120 डिग्री सेक्टरिंग करते हैं। तो जो आपकी कॉस्ट होती है 120 डिग्री सेक्टरिंग की कम होती है, 60 डिग्री सेक्टरिंग की ज्यादा होती है। एंड बाय यूजिंग सेक्टरिंग n इज रिड्यूसिंग सो द चैनल कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग। यानी जो आपके नंबर ऑफ क्लस्टर है वो आपके डिक्रीज कर जाते हैं। तो ये आपका देख रहे हैं कि आप यहाँ पर हम 60 डिग्री सेक्टरिंग किए हैं, यानी जो आपका एक सब सेल था उसको हम बेसिकली आपका डिवाइड कर दिए हैं 6 पार्ट्स में। और हमारा जो कि हमारा सेल स्प्लिटिंग में क्या कर रहे थे कि हम वहां पर रेडियस को कम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारा रेडियस कम नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सिग्नल टू इंटरफ्रेंस रेशियो में फॉर्मूला क्या हो जा रहा है? √3n⁻⁴ और यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम 120 डिग्री की सेक्टरिंग कर रहे हैं तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और इसलिए हम यहाँ पर 1/2 √3n⁻n आपका ये फॉर्मूला हो जा रहा है सिग्नल टू इंटरफ्रेंस रेशियो का। नेक्स्ट मैं आपसे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेती हूँ। तो अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर को चैनल इंटरफ्रेंस रिड्यूस हो जाता है, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है क्योंकि आपका सिग्नल टू इंटरफ्रेंस रेशियो इंक्रीज कर जाता है। Cell radius gets unchanged as it was half in splitting technique by introducing new microcell in a system। Disadvantages क्या है कि number of antenna per cell get increased, आपके number of antennas बढ़ जाते हैं। Trunking efficiency decreases due to channel sectoring at the base station because available trunk channel pool is splitted into several small pools। Sectoring makes handoff more typical because mobile crossing the boundary of the sector to another sector within the same cell demanded handoff। ये सेल स्प्लिटिंग की आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि बेसिकली उसमें इंटरफ्रेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसको हमने सेक्टरिंग के प्रोसेस से कम किया। अब सेक्टरिंग में आपकी हैंड ऑफ की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वहाँ पर जो भी आपके सेक्टर्स डिवाइडेड होते हैं उसमें आपका हैंड ऑफ बहुत मुश्किल से होता है। हैंड ऑफ का मतलब होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में आप जब मूव कर रहे होते हैं तो आपका बेस स्टेशन दूसरे सेल के बेस स्टेशन से कनेक्टेड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड हैंड ऑफ। तो आपका सेक्टरिंग में प्रॉब्लम आती है हैंड ऑफ की। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम बेसिकली माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही आपका हैंड ऑफ ज़्यादा बढ़ने लगता है, इस केस में हम क्या करते हैं, जो आपके सेल्स होते हैं सेल्स को हम 1 2 3 सेल्स को मिलाकर बेसिकली ऑप्टिकल केबल या कोएक्सियल केबल के थ्रू एक एंटीना यूज करते हैं। द इंक्रीज नंबर ऑफ हैंड ऑफ रिक्वायर्ड व्हेन सेक्टरिंग इज एम्प्लॉयड रिजल्ट इन इंक्रीज लोड ऑन द स्विचिंग एंड कंट्रोलिंग एलिमेंट ऑफ द मोबाइल सिस्टम। प्रॉब्लम में बी ओवरकम बाय यूजिंग माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट। तो इन माइक्रो जोन कॉन्सेप्ट each of 3 zone site are connected to a single antenna। ठीक है, और ये जो अप्रोच होता है ये बेसिकली आपका स्प्लिटिंग एंड सेक्टरिंग से फार बेटर होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर मेनली स्प्लिटिंग एंड सेक्टरिंग से ही बनेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आगे आने वाले जो कुछ टॉपिक्स है यानी सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर जो इसके एडवांस कम्युनिकेशन के टॉपिक्स हैं उन्हें मैं कवर कर सकूँ। थैंक यू।